वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहि राशिदीन अल-महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन महबूब खुदा सय्यदो सरवर के बराबर महबूब खुदा सय्यदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर और लाखों है ज़माने में सिकंदर के बराबर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाज़ी जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान कहरियों गफ्फारियों कुद्दुसियों जबरूत ये चार अनासिर हूँ तो बनता है मुसलमान ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शुरकाए महफिल ज़ीनत महफिल अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ अली हुसैन बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना कारी हाफिज़ किबला तारी साहिब मोहम्मद अफजल साहिब
कारी अब्दुल खालिक साहिब, मौलाना हफीज़ अहमद गिलानी साहिब और दीगर उलमा, ब्रादरान, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी गुलाम मुज्तबा साहब मेरे कुलीग भी रहे हैं और ज़्यादा तकरीरें भी सुनी हैं। आपने भी एक लंबा अरसा हर खुशी गमी में, हर अहम मौके पे मुझसे सुना हुआ है। आज का यहाँ पे हाज़िर होना सबसे पहले तो ये था कि वो जो हमारा आपस में मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो जो निस्बत मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के मोहब्बत को फिर से उस्तवार किया जाए। और दूसरा, मेरे अजीज़ हज़रत अल्लामा कारी अली हुसैन साहब, इनका इसरार भी था कि आप इस मौके पे आए। महाना 11वीं शरीफ होती है और ये रबीउल गौस, रबीउल सानी बड़ी 11वीं शरीफ है। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि बड़ी 11वीं शरीफ पे बड़े उलमा को बुलाया जाता है, बड़े खुतबा को बुलाएं, लेकिन चूँकि तय हो चुका था कि आपने आना है, मैं हस्बे वादा हाज़िर हो गया हूँ। लेकिन आज की गुफ्तगू खाली खुली वाज, आम अंदाज की तकरीर नहीं होगी, ये एक दर्स है। हमने ये देखना है कि हर माह की 11वीं को जिनके इस साले सवाब के लिए हम जमा होते हैं, वो किस जुमरे की शख्सियत है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दुनिया से जाने के बाद भी बका हासिल कर लेते हैं, उनका नाम जिंदा रहता है, उनका काम भी जिंदा रहता है, और कुछ इस दुनिया के अंदर ही बुला दिए जाते हैं। ये फलसफा क्या है? असल वो सिफत, वो खसूसियत क्या है कि जाने के बाद सदियां गुजर जाएं, ज़ाहिरी ताल्लुक भी कोई ना हो, रिश्तेदारी भी कोई ना हो, और दूर दराज बैठकर लोग किसी के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा रहे हों। ये मुकाम कैसे मिलता है? तो मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू, मुझे ये अंदाज़ा है कि आप सब लोग 11वीं शरीफ पे तो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सीरत और शख्सियत सुनते रहते हैं और अक्सर व बेशतर हम बयान करते हैं। मैं आज फ़लसफ़े विलायत पे बात करूँगा। वली होता कौन है? औलिया उल्लाह की पहचान क्या है? और क्या कुरान करीम में वलियों का जिक्र है? तो ये आज की गुफ्तगू है। और इस ज़िमन में जब हमने देखा है कि वली के अंदर चीज़ सिफत होती है, ये खसूसियत होती है, फिर हम देखेंगे कि हम में से, हमारे आसपास या हमसे पहले जिन लोगों के बारे में सुना, कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिनके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं। बरादरान इस्लाम, वली का जिक्र कुरान पाक में है। पहले सवाल का जवाब, सवाल पैदा होता है क्या वली का जिक्र कुरान पाक में है? वली का जिक्र कुरान पाक में। अब सादा जवाब क्या है? अगर तो हम अगली सूरतों की बात करें, कुरान पाक के दरमियान में से 17वें, 18वें, 19वें पारे की, 25वें, 26वें पारे की बात करेंगे, तो कुछ बाबे, कुछ बुजुर्ग जिन्होंने कुरान पाक पूरा नहीं पढ़ा हुआ, वो कहेंगे ज़रा आसान करके बताएं जो हमें समझ आ जाए। तो हम चलते हैं जी फातिहतुल किताब सूरह अल-हम्द शरीफ की तरफ, जो कि हर बच्चे को याद करवाई जाती है, नमाज में पढ़ी जाती है। सूरतुल हम्द, फातिहतुल किताब, उसके अंदर अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब पहली सिफात अल्लाह की है, तर्जुमा आपने सुना हुआ है कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों को मर्तबे कमाल तक पहुंचाने वाला, सारी कायनात का रब है, पालनहार है, परवरदिगार है। अर्रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान है। अर्रहीम फ़ईल सिफत मुशब्बा का सीगा है, हमेशा के लिए बहुत ज्यादा रहम करने वाली जात है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का वो मालिक है। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते पर आला हज़रत का यह तर्जुमा है, उलमा बैठे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत इसका एक माना है इरात तरीक, रास्ता दिखा देना। एक माना है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचा देना। सफीर इश्क़ रसूल, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुफस्सिर कुरान, आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तर्जुमा कंजुल ईमान के अंदर दोनों चीजों को जमा फरमा दिया। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। कि आला देखा हुआ तो है, सीधे रास्ते पर चला, क्योंकि फहदैनाहुन नजदैन, गुमराही का रास्ता और हिदायत का रास्ता दोनों रास्ते अल्लाह ने इंसान को बता दिए। अब अल्लाह से तौफीक मांगनी है कि या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। अब बरादरीन इस्लाम, जब सीधे रास्ते पे आ गए, अब सिरात मुस्तकीम से आगे वलियों का जिक्र है। आसान है ना बात, समझ आ रही है? मैंने कारी साहब की वजह से कहा था कि या तो गर्म पानी कर दें या चाय का एक कप हो जाए ताकि गला साथ दे जाए, उम्मीद आ जाएगा, या गर्म पानी आएगा या चाय। मैं आपको आसान आसान बातें समझाऊंगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, मेन रोड, छिरकी छुरकियां नहीं, डाइवर्शन वाला रास्ता नहीं, सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता? जो शरीयत मुताहरा का रास्ता है, जो दीन इस्लाम का रास्ता है, जो मुस्तफ़ा का रास्ता है, जो शाहराह मुस्तफ़ा है, जो दहलीज मुस्तफ़ा तक पहुंचाता है और दरबार मुस्तफ़ा से बारगाह खुदा में ले जाता है, वो रास्ता सिरात मुस्तकीम है। ये तो आपने समझ लिया ना। सीधा रास्ता कौन से है? जो अल्लाह तक पहुंचाए। वास्ता किसका हो? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो दरबार मुस्तफ़ा से गुजार कर बारगाह खुदा तक पहुंचाए, वो सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह ने तो आरफ रखा है, वो क्या था? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, फरमाया उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया है, जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किन पे हुआ है? अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह करीम ने खुद बता दिया कि इनाम याफ्ता लोग जिनके ऊपर मैंने इनाम किया है, उनके अंदर मेरे नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। इस सालिहीन औलिया है। सालिहीन क्या है भाई? तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के आगाज के अंदर बता दिया, फातिहतुल किताब के अंदर मौजूद है कि सीधे रास्ते पे चलना चाहते हो तो मेरे वलियों के रास्ते पे चलो, ये सीधा रास्ता है। मेरे वलियों के रास्ते पे चलो, ये सीधा रास्ता है। अब ब्रादरान इस्लाम, वली किसे कहते हैं? वली की कुछ सिफात है।
वली विलायत दो तरह की होती है। एक वो विलायत है जो गॉड गिफ्टेड है। क्या है भाई? वह भी अल्लाह करीम जिस पे करम करे, जिसको जब चाहे उसकी दिल की आंखें रोशन कर दे, नूरे बसीरत अता कर दे, और अल्लाह करीम सिराते मुस्तकीम पे चलाकर जिसको चाहे मर्तबे कमाल तक पहुंचा दे। ये विलायत है, विलायत वहबी। इसके लिए सुलूकी मनाजिल नहीं है, इसके लिए मुजाहिदे नहीं है, रियाजत नहीं है। खालिसतन अल्लाह करीम करम करके अपनी करम से बंदे को विलायत अता कर दे। ऐसे लोग कम हैं, लाखों में करोड़ों में एक आध होगा। कौन होगा भाई? लाखों करोड़ों में। अब दूसरी विलायत है कसबी। कौन सी विलायत? विलायत कसबी से ये मुराद है कि बंदा अपनी पेशानी को बारगाह खुदा में झुकाए, इस्लाम कबूल करे, ईमान ले आए, तकवा इख्तियार करे, सोमो सलात का पाबंद हो, अल्लाह की बारगाह में झुकता रहे, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को मनाए। फिर एक ऐसा मुकाम आता है जब बंदा अपने रब को मना लेता है, बंदा पहले मुहिब होता है, अल्लाह महबूब होता है। फिर वक्त गुजरने के बाद अल्लाह जब बंदे से प्यार करता है तो फिर बंदा महबूब बन जाता है, अल्लाह मुहिब बन जाता है। मेरा रब फिर ऐलान करवा देता है, आसमानों पे, आसमानों में ऐलान करवाया जाता है, ये बंदा मेरा है, ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं। आसमान वालों तुम मेरे बंदे से प्यार करो। फिर सारे आसमान वाले अल्लाह के बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर जमीनों में ऐलान कराया जाता है कि ऐ जमीन पे रहने वालों, ये मेरा बंदा है, ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं। जमीन वालों तुम इससे प्यार करो। फिर यूं होता है कि जमीन पे बसने वाले, चाहे वो मशरिक में हो, मगरिब में हो, जुनूब में हूँ या शिमाल में हूँ, वो बर आज़म अफ्रीका में हूँ या बर आज़म ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वो एशिया के अंदर हूँ या अफ्रीका के अंदर हूँ, अल्लाह करीम अपने खास बंदों की मोहब्बत उन बंदों के दिलों में डाल देता है। फिर सारी जमीन के लोग उस अल्लाह के बंदे से प्यार करना शुरू कर देते। ये विलायत कसबी है। अब वली किसे कहते हैं? जो करीब हो, जो क्या हो भाई? करीब हो, जो दोस्त हो। वली मददगार, वली का माना है दोस्त, वली का माना क्या है? आका। वली का माना क्या है? आका। अब ये सारे मानी हैं वली की, लेकिन औलियाउल्लाह कौन है? वलीउल्लाह कौन है? वलीउल्लाह वो है जिसके अंदर सबसे पहली शर्त वो ईमान रखता हो, वो ईमान ले आने वाला हो, इस्लाम कबूल करने वाला हो, और सबसे बड़ी वली की सिफत तकवा है। क्या है भाई? तकवा है। अब आपने ये बातें याद रखनी। तकवा क्या है? तकवा हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तकवा ये है कि बंदा खारदार रस्ते पे जा रहा हो और अपने दामन को खारदार झाड़ियों से, रास्ते से बचाकर गुजर जाए, ये तकवा है। तो इस्लाम के एतबार से तकवा क्या होगा? ये दुनिया है, यहाँ पे हिर्स है, हवस है, लालच की झाड़ियां हैं, दुश्मनियां हैं, बुग़्ज़ और इनाद है, यहाँ पे गुनाह है, ख्वाहिशात नफसानी है। इन सारी खारदार झाड़ियों से दामन बचाकर सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए जिंदगी अल्लाह की शरीयत मुताहरा, मुस्तफ़ा की सुन्नत मुताहरा पे बंदा गुजार कर दुनिया से इस तरह जा रहा हो कि ऐलान किया जाए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बंदा दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए,
अल्लाह को राजी करके दुनिया से चला जाए, जो बच के चला गया वही मुत्तकी है, और जो मुत्तकी है वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का। अब बंदा वली कौन हुआ? जो ईमान ले आया, जो इस्लाम जिसने कबूल किया, जिसने तकवा इख्तियार किया। तकवा ये है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने की इजाज़त दी, शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी, बंदा वो काम करे, और जिन कामों से शरीयत मुताहरा ने रोक दिया उन कामों से रुक जाए। जो बंदा ऐसा कर ले वो मुत्तकी है, वो जो बंदा ऐसा कर ले। अब जो रब को माने, जरा आसान कर देता हूं, जो रब को माने और जो रब की माने वो वली है। जो रब को माने और रब की माने, इन्हें जिन बातों का रब ने हुक्म दिया वो करे, जिनसे मना किया रुक जाए। रब को माने, रब की माने, फिर रब उसकी माने। रब को माने, रब की माने, फिर एक वक्त आ जाता है बंदा अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करता है, मेरा रब उसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता, फिर वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व कुन्तु बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व कुन्तु यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व कुन्तु रिजलहु अल्लती यमशी बिहा वाला इन सालानी लउतियन्नहु वाला निस्ताज़नी लउइज़न्नहु। और कमा काला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस कुदसी मैंने सुनाई है। बंदा रब को राजी करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि बंदा पहले अल्लाह से प्यार करता है, फिर बंदा जब अल्लाह से प्यार करता है रब उससे प्यार करता है। फरमाया फ़इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं बंदे से प्यार करता हूं, मैं बंदे की आंखें बन जाता हूं जिससे वो, पहले कान बनता हूं जिससे वो सुनता है, आंखें बनता हूं जिससे वो देखता है, हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर बंदा वो मेरा वो बंदा जो मेरा बंदा बन गया, मेरी बारगाह में हाथ उठाए दुआ के लिए, फरमाया जो मांगे मैं अता कर देता हूं। वाला इन सालानी लउतियन्नहु, अगर मेरा बंदा मुझसे सवाल करे, लाम ताकीद का है, और आगे लउतियन्नहु नून ताकीद सकीला भी लगा दिया, जरूर भी जरूर जो मांगे उसको अता कर देता हूं, और जिस चीज से पनाह मांगे उससे मैं बचा लेता हूं। तो बंदा जब यार ये इसको नीचे रखें प्लीज, ये आपकी मोहब्बत है, इसको ना इनको जमा करवा दें। आपने मेरी बात सुनी है जरा। अब मैं क्या कह रहा हूं, वली जो करीब हो, किसके करीब हो? रब के करीब हो, और जो बंदा उसके करीब आएगा उसको वो रब के करीब कर देगा। अब मैं हदीस शरीफ की तरफ जा रहा हूं। फरमाया बंदे मोमिन कौन है? बंदे मोमिन वो है जिसके चेहरे को देखा जाए, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जिनको देखा जाए तो रब याद आ जाए। जब जिसके चेहरे को देख लिया जाए रब याद आ जाए। अब इसकी मैं वजाहत करना जरूरी समझता हूं। सिर्फ यही नहीं, जिसका रंग रोगन सोना हो। नूर जिल्द की रंगत का नाम नहीं है, नूर एक कैफियत का नाम है। नूर लतीफ चीज है, सकीफ नहीं है। नूर क्या है? नूर ईमान की खास हालत का नाम है। नूर चेहरे से निकलता है, आंखों से निकलता है, और नूर की शुआएं और लाटें लहरों की तरह है। वो बंदा जो अल्लाह का वली होगा,
अल्लाह का बरगुज़ीदा होगा, जो अल्लाह की बारगाह के करीब होगा। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको अल्लाह के करीब कर देगा। मतलब ये है कि जब उसके साथ बैठेंगे आपको अल्लाह की शरीयत याद आ जाएगी, आपको नमाज के करीब करेगा, आपको साइमुन नहार बनाएगा, कायमुल लाइल बनाएगा, शब जिंदादार बना दे। जो बंदा आपको शरीयत का पाबंद बना दे, हकूकुल्लाह अदा करने का पाबंद बना दे, हकूकुल इबाद अदा करने का पाबंद बना दे, ये मतलब है इज़ा रूह ज़ुकिर अल्लाह, जिससे ताल्लुक आपका मजबूत हो जाए। वो आपका ताल्लुक, आपका हाथ अपने हाथ में लेकर बारगाहे खुदा में पहुंचा दे, बारगाहे मुस्तफा में पहुंचा दे। जो आपको रब की बारगाह के करीब कर दे वो अल्लाह का वली है। अब वली का माना है करीब, वली का माना क्या है? तो जो रब के करीब हो और जो उसके करीब जाए वो रब के करीब हो जाए, वो वली है। और वली का माना दूसरा है मोहब्बत करने वाला। किससे मोहब्बत करने वाला? अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। वलीयुन, ये भी फ़ईलुन का वजन है, और फ़ईलुन का वजन सिफत मुशब्बा का है। इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल बराबर इस्तेमाल होता है। मतलब ये पता चला कि वली मोहब्बत करने वाला भी है और वली महबूब भी है। गोया कि एक ज़ात के अंदर दोनों चीजें जमा हो गई। पहले दर्जे पे वली अल्लाह का मुहिब है, अल्लाह महबूब है, फिर अल्लाह मुहिब है, और वो वली सिर्फ अल्लाह का महबूब नहीं है, अल्लाह का भी महबूब बन गया, सारी कायनात का भी महबूब बन गया। फरमाया जो अल्लाह के करीब हुआ, अल्लाह से प्यार करता रहा, फिर अल्लाह ने उससे प्यार किया और अल्लाह ने आसमान और जमीन पे ऐलान कर दिया, फरमाया इससे प्यार करो। एक वक्त ऐसा आता है वली बैक वक्त मुहिब भी होता है, महबूब भी होता है। और फिर वली से प्यार किसी के कहने पे नहीं किया जाता। आज मैं पढ़ रहा था हज़रत गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके विसाल को कमोबेश 1000 साल होने वाला है। कितना भाई? हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने उनको देखा हुआ है, जिन्होंने ज़हरी हयात में न सही बगदाशी में उनके दरबार पे हाजिरी दी हो? खुशकिस्मत ऐसे चंद लोग होंगे। हमने उनसे पढ़ा नहीं है, उनके मज़ार पे नहीं गए, उनके रिश्तेदार नहीं है, दूर दराज बैठकर यहां पे उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसका एक ही जवाब है, उन्होंने सारी जिंदगी रब का जिक्र किया। अल्लाह करीम अपने बंदों का जिक्र फिर क़यामत तक अपने बंदों से करवाता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फ़ज़कुरूनी कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, अज़कुरुकुम मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब इसकी तफसील आपने पहले सुनी हुई है, मैं सिर्फ एक नुक्ते की बात समझाना चाहता हूं। फरमाया तुम्हारा जिक्र क्या है? जुबान के साथ, जब तक जुबान चल रही है जिक्र चल रहा है। जहरी बदन सलामत है, जिक्र चल रहा है। अलग करें या महफिल में करें, अकेले करें या मजमे के अंदर करें, सफर में करें या हदर में करें, फिर भी एक वक्त आएगा कुल्लु मन अलैहा फान, हम सारे फानी हैं, जिक्र रुक जाएगा। जिक्र क्या होगा? रुक जाएगा। लेकिन फरमाया वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, लेकिन तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार वो बाकी रहने वाला है, इज्जतों वाला है, जलाल वाला है। फरमाया तुम्हारा जिक्र एक शहर में होगा, 2 शहरों में होगा, 50 या 500 शहरों के अंदर होगा, और 50 साल या 80 साल 100 साल तक होगा। एक जुबान में होगा या 2 जुबानों के अंदर होगा, एक खास लिमिट में होगा, एक खास हद के अंदर होगा। फरमाया मैं हदों से मावरा हूं, जमान से भी, मकान से भी। फरमाया मैं बाकी हूं, मैं बाकी बनाने वाला हूं। अल्लाह सिर्फ बाकी नहीं है, बका देने वाला भी है। फरमाया मैं बाकी भी हूं, बका और दवाम देने वाला भी हूं। फरमाया तुम जिक्र करोगे, यहां की जो है वो जमाले मुस्तफा मस्जिद में बैठकर
फतह भंड के लोगों के पास बैठकर फरमाया मैं माला आला में अपने लामका की वसतों के अंदर नूरानी फरिश्ते में तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम करोगे 100 साल। फरमाया मैं क़यामत तक और उसके बाद भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। और दूसरा माना ये है, फरमाया तुम जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें यादगार बना दूंगा। मैं क्या करूंगा भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रदरान इस्लाम, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें यादगार बना दूंगा। ये यादगार है कि हमने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा नहीं, हमने उनसे पढ़ा नहीं है, हम उनके शहर के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन आज सिर्फ आप और मैं नहीं, दुनिया के अंदर तकरीबन सारे बड़े आज़मों में इस वक्त या थोड़े से वक्त के फर्क के साथ आजकल के 2-3 दिनों के अंदर बिलखुसूस ये जो रबीउल सानी का महीना है, सारी दुनिया गौसे आज़म का नाम ले रही है। और मुझे सिर्फ ये बताएं, आप और मैं जब आखिर में दुआ करेंगे, हम एक दुआ खास करेंगे, वो क्या होगी कि अल्लाह गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मग़फ़िरत फरमा, दराजात में बुलंदी अता फरमा। और जहाँ पे 40 अल्लाह के बंदे हों, वहाँ पे एक मकबूल पारका बंदा ज़रूर होता है। हम जैसे गुनाहगार अपनी जगह पे, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, किस किस की दुआ अल्लाह ताला जो है वो कबूल कर ले, ये उसको पता है। पूरी कायनात के अंदर लाखों करोड़ों लोग आज गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआएं बुलंदी दराजात कर रहे हैं। अब ये कोई आसान काम है, इसको सादा बात में इसको आसान नहीं लिया जा सकता। ये मेरे रब का वादा है, फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें यादगार बना दूंगा। अब अगली बात, वली का माना क्या है? दोस्त। वली का माना मुहिब, मोहब्बत करने वाला। वली का माना है महबूब, जिससे मोहब्बत की जाए। अब एक वली का लफ्ज ही कुरान पाक में नहीं है, वली के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए। वली किसे कहते हैं? जो ईमान वाला हो, मोमिन हो, इस्लाम वाला हो यानी मुस्लिम हो, तकवा इख्तियार करे, मुत्तकी हो। ये 3 तो बुनियादी सिफात आ गई, आगे बहुत सारी सिफात। वली को अब्दुल सालिह भी कहते हैं, अब्दुल नेक बंदा। अब्दुल मुनीब भी कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। साहिबे कल्बे सलीम भी कहते हैं, जिसका दिल हर किस्म की कुफ्र से, हर किस्म की शिरक से अल्लाह ताला की जात की तरफ जो है वो मुड़ा हुआ हो और बाकी चीजों से सलामत और महफूज हो, वो अल्लाह का वली है। एक वली की सिफत है खाशिउन, डरने वाला हो अल्लाह से। किसे भाई? खुशू रखने वाला हो, खशियत रखने वाला हो अल्लाह की। लेकिन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया जहान के सारी दुनिया से उसका कोई खौफ ना हो, न हुज़्न और मलाल हो। एक अल्लाह से डरने वाला हो और अल्लाह ताला की शरीयत के मुकाबले में मुतवाज़ी तौर पर किसी से न डरता हो। कोई चीज आए तो अल्लाह का शुक्र करे, अगर कोई चीज छिन जाए तो वो मलाल न करे, अफसोस न करे, हुज़्न का ऐलान न करे, बल्कि कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब कुछ अल्लाह का है, हम सारे अल्लाह के हैं, हम सब ने लौट कर अल्लाह के पास जाना है। तो खाशे जो अल्लाह से डरता हो और दुनिया में किसी से डरता ना हो, लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से, किसी रोकने वाले की रुकावट से,
अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले की किसी किस्म के शर से जो जर्रा भी खौफ न रखता हो वो अल्लाह का वली है। और खादे भी हो, खे और दुआद आइन खादे, खुजू रखने वाला हो, आजिज और इंकसारी करने वाला हो, झुका झुका सा रहता हो। मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहू, जो अल्लाह के लिए झुक गया अल्लाह उसे ऊपर उठा देता है। वली के अंदर अकड़ नहीं होगी, वली तकब्बुर से पाक होगा, गुरूर से पाक होगा। वली वो होगा जो फख्र से पाक होगा। क्यों? जिसके अंदर जर्रा बराबर भी फख्र है, तकब्बुर है, गुरूर है, उसके अंदर कोई विलायत नहीं है, बल्कि उल्टा उसका ईमान कमजोर है। तकब्बुर किसकी निशानी है? तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर। तकब्बुर ने इब्लीस, जिसका पहला नाम अज़ाज़ील हुआ करता था, उसको जलील और रुसवा कर दिया। मेरे रब ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, सब फरिश्तों ने सजदा किया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान ने क्या किया? इनकार किया और तकब्बुर किया, यानी अपने आप को बड़ा समझा। वकाना मिनल काफिरीन, और काफरों में से हो गया। पता ये चला तकब्बुर करना ये काफरों की सिफत है, ईमान वालों की सिफत नहीं है। शैतान ने ये कहा था मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? मेरे रब ने फरमाया तू रांदे दरगाह है, तू धुतकारा हुआ है, तू रजीम है, तू लईन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाल दिया और वो काफरों में से हो गया। जो अल्लाह का वली होता है वो आजिज़ी और इंकसारी करने वाला होता है। पता है आजिज़ी कैसे पैदा होती है? आजिज़ी तब पैदा होगी, सुबह की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 4। सजदे कितने होते हैं? 8। कभी गौर किया? नमाज चाश्त की हो, अवाबीन की हो, इशराक की हो, तहज्जुद की नमाज हो, ईद की नमाज हो, जुमा की नमाज हो, या 5 वक़्त की नमाज हो, इसमें क़याम एक है, इसमें रुकू एक है। हर रकत के अंदर कादा नहीं है। 2 रकतों वाली नमाज में एक तशहुद एक कादा है और 3 वाली में 2 कादे हैं, लेकिन हर रकत के अंदर अगर कोई चीज 2 है तो वो सजदा है। गौर किया कभी आपने? हर रकत में सजदे कितने हैं? सजदा क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इबादत की इंतहा सजदा है। इबादत की इंतहा क्या है? सजदा है। कि जब बंदा अपने बैंक बैलेंस को ना देखे, अपनी जात पात को ना देखे, अपनी कोठियों को ना देखे, अपने बंगलों की तरफ ध्यान ना हो, अपने सर के ऊपर जो पगड़ी बांधी हुई है उसके शमले को खातिर में न लाए, बल्कि जब अल्लाह अकबर कहे और सजदे में जाए अपनी इज्जत वाली पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दे। और अल्लाह की बारगाह में जब पेशानी को जो बंदा जितना झुकाता है अल्लाह उसको उतना बुलंद कर देता है। और जब बंदा ये कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उलमा तशरीफ फरमा है, असातिज़ा बैठे, अकबर का माना ये नहीं कि अल्लाह बड़ा है, ये इसमें तफजील है ना। और इसमें तफजील जब बगैर किसी इजाफत के इसनाद के जिक्र किया जाए तो इससे इसकी जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरी वो ली जाती है। अल्लाहु अकबर, जब अल्लाहु अकबर है, अकबर के बाद किसी किस्म की कोई इजाफत और इसनाद नहीं है, इसके मुकाबले में कुछ भी जिक्र नहीं किया, मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। जिस आदमी ने हर रकत में 2 मरतबा कहा, 2 मरतबा 2 सजदे किए और हर सजदे से पहले कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, क़याम में कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, रुकू में कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, जब कौमे के लिए उठा कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, जब सजदे के बाद जलसे के लिए आया फिर कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। जो इतनी मर्तबा एक नमाज में कहे अल्लाह सबसे बड़ा है, बताए वो कभी अपने आप को बड़ा समझेगा? तो जो जितनी नमाजें पढ़ेगा
वो उतना ज्यादा तकब्बुर से पाक होगा। पता ये चला जो अल्लाह की बारगाह में जितना झुकता है उतना तकब्बुर से पाक होता है। और तकब्बुर से पाक होना, आजिज़ी और इंसारी का पैकर होना, ये किसकी सिफत है? वली की। तो इससे मफ़हूम मुखालिफ क्या निकला? वली वो होगा जो अल्लाह के आगे झुकता हो और दुनिया में किसी के आगे न झुकता हो। वली वो होगा जिसमें आजिज़ी होगी, इंकिसारी होगी, तकब्बुर, फख्र और गुरूर और अकड़ नहीं होगी, वो अल्लाह का वली होगा। याद रखिए, कहीं पे भी अगर आप देखते हैं कि तकब्बुर है, फख्र है, गुरूर है और आपने अच्छी तरह मुशाहिदा कर लिया, फिर समझिए वहां पे विलायत। अल्लाह का सच्चा वली वो होता है जो बिछा बिछा रहता है, झुका झुका रहता है। मुझे याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ, सरगोदा में शेखुल इस्लाम हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नाम से कॉन्फ्रेंस होती है बहुत बड़ी सालाना। उस कॉन्फ्रेंस पे मेरे पीर मुर्शिद, मेरे उस्ताद हज़रत आलम जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अदरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका भी खिताब था, आप चले गए सरगोदा कंपनी बाग में। लेकिन आप किसी मसरूफियत की वजह से कुछ ताखीर से पहुंचे, लेट हो गए। कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, इतना मजमा था कि मस्जिद पूरी भर गई, दरवाजों के ऊपर लोग खड़े थे, सर्दियों का मौसम था, आपने ऊपर चादर ली हुई थी, थोड़ा सा चेहरा ऊपर से नजर आ रहा था, अब पीछे खड़े हो गए और आप काफी देर वहां पे तशरीफ फरमा रहे, खड़े रहे। लोगों को ये नहीं कहा, खलीफों को ये नहीं कहा कि बताए ने कि पीर करम शाह आया है, रास्ता दे दे, नहीं, आप खड़े हो गए। किसी ने पीछे मुड़कर देखा और मैंने कहा ना, इज़ा रोज़ होकर अल्लाह, वली के लिए ऐलान नहीं करवाना पड़ता, मुश्क आस के खुद बबोयत, ना कि अत्तार बगोयत। फरमाया मुश्क वो होती है, खुशबू वो होती है जो खुद ब खुद आए, जो क्या हो भाई, खुद ब खुद आए। अत्तार को कहना ना पड़े कि मेरे पास खुशबू है, ले लो। खुशबू अपना तारुफ खुद होती है। किसी ने पीछे देखा कि ये पीर साहब खड़े हैं, तो भाग कर गए। पहले पीर साहब को अपना फरमाया खामोश हो जाए। लोग, उनमें से कोई आगे गया स्टेज पे, तो स्टेज सेक्रेटरी ने ऐलान किया, फिर उलमा आए, वो आपको मिन्नत तरले से ले गए। आपने फरमाया नहीं, मैं लेट आया हूँ, लेट आने वाले यहाँ गेट पे खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, लेकिन आपको वहां पे लोग। अब बताना ये मकसद था। पीर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, अजीम सीरत निगार भी थे, एक जाना पहचाना नाम था, लाखों मुरीदीन थे आपके, इतना बड़ा सिलसिला था, इतने मदारस थे, लेकिन अल्लाह के वली थे। अल्लाह के वली में तकब्बुर नहीं होता। तो वली की पहचान ये है कि वो ईमान वाला होगा, इस्लाम पे कारबंद होगा, तकवा शार होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, अल्लाह के अलावा किसी से ना उसको कोई खौफ होगा, जाने वाली चीज का हुज़्न और मलाल नहीं होगा, और अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ और इंसारी करने वाला होगा, तकब्बुर करने वाला नहीं होगा। आगे चलते, वली कौन है? वली के लिए लफ्ज मुकीमुस्सलात है, जो नमाज कायम करने वाला हो। क्या करने वाला हो? नमाज कायम करने वाला हो। और इकामतुस्सलात का मतलब ये है, इकामत किसी कहते हैं, किसी काम को पूरी तरह जुमला हुकूक और लवाजमात के साथ जिस काम को पूरी तरह किया जाए उसे कायम करना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इकामत। और नमाज कायम करने से मुराद ये है कि इसके सारे हुकूक अदा करके नमाज पढ़ी जाए। कि बंदा जब अल्लाह अकबर कहे, ये तकबीर तहरीमा है। ये क्या तकबीर है? तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब ये है, ये हुर्मत वाली तकरीर है, तकबीर है। जब आपने अल्लाह अकबर कह दिया, अब दुनिया से सारे सिलसिले खत्म, सारी तवज्जो अल्लाह की बारगाह के अंदर है। तो नमाज ये बड़ी पहचान है किसकी? विलायत। किसकी भाई? जो नमाज कायम करने वाला हो। अगर किसी को आप नमाज पढ़ते देखते हैं तो समझें कि ये विलायत की निशानी है। और बाकी अगर निशानियां पाई जाएं, बंदा नमाज ना पढ़ने वाला हो, अल्लाह की बारगाह में सर न झुकाने वाला हो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अजान की आवाज मेरे कानों में आए,
आप सारे उठकर चले जाएं नमाज के लिए और मैं यहाँ बैठा तवीज़ देता रहूं, फिर समझें ये विलायत अल्लाह की विलायत नहीं है। याद रखें विलायत अल्लाह की भी होती है, एक है विलायत रहमानी जिसके हम कायल हैं, एक है विलायत शैतानी। एक विलायत रहमानी वो होती है जिससे बंदा रब के करीब होता है, रहमान के करीब होता है। और विलायत शैतानी क्या होती है? जिससे बंदा शैतान के करीब होता है। अगर तो शरीयत मुताहरा पे, सुन्नत मुबारका पे कोई अमल कर रहा है तो ये निशानी है विलायत रहमानी की, और बंदा शरीयत का तारिक है, सुन्नत मुताहरा का तारिक है, सुन्नत का बागी है, शरीयत का बागी है, अपने वादे का पक्का नहीं है, अपने वादे का पक्का नहीं है, अमानतदार नहीं है, नमाज पढ़ने वाला नहीं है, रोजे रखने वाला नहीं है, कुरान करीम पढ़ता ही नहीं है, तो ये समझे विलायत तो है लेकिन ये अल्लाह की विलायत नहीं है, ये शैतान की विलायत है। अब यहाँ विलायत शैतानी से मुराद क्या होगा कि शैतान के करीब कर देने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो इंसान को शैतान के करीब कर दे। मैं आखिरी अल्फाज पे पहुंचने वाला हूं। वली के लिए लफ्ज है सादिकुल वाद, वादे का सच्चा हो। जिसका हो भाई? मोतमिन, अमानतदार। अब इन दो बातों के बाद तकरीर खत्म हो जाएगी। अमानत, अमानतदार क्या भाई? और सादिकुल वाद, वादे का सच्चा। वादा एक तो ये है कि मैंने अल्लामा साहब से कहा था कि मैं आ जाऊंगा 4 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हस्बे वादा यहाँ पहुंच आया। आपने कहा फलां तारीख को मैं इतने पैसे फलां बंदे को पहुंचा दूंगा, आपने वादा किया, ये वादा पूरा हो गया। ये भी वादा है। इससे एक बड़ा वादा है जो मैंने भी किया हुआ है, आपने भी किया, हम सब ने किया है। जो भी इस कायनात के अंदर आया सब ने किया है। वो वादा था आलम अरवाह में, याद है ना? क्या वादा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरे रब ने सारी रूहों को जमा फरमाया। आलम अरवाह के अंदर वादा लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू, सब ने जवाब दिया बला, हाँ क्यों नहीं या अल्लाह, तू ही हमारा रब है। अब वो वादा है, इसको मिसाके अलस्त कहते हैं। मिसाके यानी आलम अरवाह के अंदर वादा हम करके आए हुए, या अल्लाह तू हमारा रब है। अब अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, माना है कि या अल्लाह तू हमारा रब है। तो सबसे पहला वादा ये है कि हमने अल्लाह को रब मानना है। अल्लाह को, ये बड़ी पत्ते की बात है, इस पे बात खत्म होने वाली। रब, रब का तर्जमा मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किया हुआ है, लेकिन सीधा सीधा तर्जमा है पालने वाला। फारसी में कहते हैं परवरदिगार, पालनहार, यानी पंजाबी में पालनहार, फारसी में परवरदिगार, उर्दू में पालने वाला, है ना तर्जमे ऐसे। अच्छा, इसका मसदर है तरबियत। रब का मसदर क्या है? तरबियत किसे कहते हैं? तबलीगु शै इला कमालिही हस्ब इस्तिदादिही दर्जतन फदर्जा। तरबियत किसे कहते हैं? कि किसी भी चीज को उसकी अजली इस्तेदाद, एबिलिटी और सलाहियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली मर्तबे कमाल तक पहुंचाना, ये तरबियत है। और जो सारी कायनात को उसकी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता मर्तबे कमाल तक पहुंचा रहा है, उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। अब रब हमारा अल्लाह है। हमारी नशोनुमा, हमारी नश्व इर्तिका, हमने आगे जो बढ़ना है, हमारा रिज्क, हमारी रोजी, सबका जामिन कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला के जिम्मे करम पे, जिम्मे याद रखें, जब भी ये कहना कि अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के जिम्मे उस तरह फर्ज नहीं जिस तरह हमारे जिम्मे काम फर्ज है। अल्लाह के जिम्मे करम पे है। ये मेरे रब का करम है कि उसने अपने जिम्मे ले लिया कि तुम सब का रिज्क का जामिन मैं हूं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अब पालने वाला कौन है? अल्लाह। और जो
रब को, अल्लाह को रब मान ले वो वली है। जो अल्लाह को क्या मान ले भाई? रब मान ले। वो क्या है? उसके अंदर विलायत की निशानी पाई जाएगी। कैसे? कि हम जब ये कहते हैं कि मेरा क्या बनेगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, यहाँ से हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला के ऊपर से ईमान कमज़ोर हो जाता है। ईकान, जो यकीन के हद तक, जो यकीन का नूर है वो ख़त्म हो जाता है। मेरे रब ने ये रिज़्क अपने ज़िम्मे करम पे रखा है, रब देगा, जिसका कोई नहीं होता। जिनकी वालिदा और वालिद यानी वालिदैन चले जाते हैं, बहन भाई कोई नहीं होता, मेरा रब उसको रिज़्क देता है, उसको लिबास देता है, उसको ऊपर इनायात करता है। पत्थर के अंदर पलने वाले कीड़े को भी मेरा रब रिज़्क अदा कर देता है। सहराओं के अंदर, दरियाओं के अंदर, पहाड़ों के अंदर, आसमानों जमीनों के ऊपर जो जो चीज अगर पल रही है, अल्लाह ताला के दस्तरखाने नेमत से पल रही है। जिस बंदे का ये यकीन हो कि मुझे रब देता है और ये यकीन पक्का हो जाए, समझे उसके अंदर अल्लाह ताला के वली होने की एक निशानी पाई। हमें दुनिया नहीं देती, हमें कौन देता है? रब देता है। अगर दुनिया से कोई चीज मिलती है तो रब ताला के सबब, उसको सबब बनाता है। असल मुसब्बिब कौन है? मुसब्बिबुल अस्बाब कौन है? वो अल्लाह है। तो जिसके अंदर ये निशानी पाई जाए वो क्या बना? वो अल्लाह का वली। अब हमने ये वादा अल्लाह से किए हुए कि अल्लाह तू हमारा रब है, और जिसको आलम अरवाह का वादा याद हो, एक दिन नहीं सारी जिंदगी ये वादा याद हो और जिंदगी में इस पे कारबंद हो, जिसे ये पता हो मुझे रब दे रहा है, न हिर्स होगी, न हवस होगी, न लालच होगी, न इस तरह की अफरा तफरी होगी, न नफ्सा नफसी का आलम होगा। उसे पता होगा मेरे रब के जिम्मे करम पे है, वो मुझे अता कर देगा। मेरी खाली झोली को अगर भरने वाला है वो रब्बुल आलमीन है। फरमाया जिसके अंदर ये सिफत आ जाएगी, गोया कि उसने मिसाक अलस्त को याद रखा है, और जिसको मिसाक अलस्त आलम अरवाह का वादा याद है, हकीकतन वही अल्लाह का वली है। और जिसकी नजर सिर्फ ये हो कि ये मुरीद देंगे तो मैं खाऊंगा, आज इतने मुरीद आएंगे, कल इतने आएंगे, इतवार सोमवार को तवीज लेने वाले आएंगे और वो देंगे तो मैं फलां कर्जा अदा करूंगा, फलां को दूंगा। फिर पता ये चला कि जिसकी नजर दुनियादारों के पैसों पे होगी वो रब को हकीकी माने में, अल्लाह को रब मानने वाला नहीं होगा। जो रब को मानने वाला होगा वो सुबह शाम उसका तवक्कुल, उसके इतिमाद, उसका यकीन सिर्फ अल्लाह पर होगा। वो अल्लाह को इस तरह मानेगा कि जहां पे सारे रास्ते बंद हो जाते, अगर वो बंद रास्ते खोलने वाली जात है तो अल्लाह की जात है। और आखिरी बात, मोतमिन ईमान की अलामत क्या है? कि अमानत में खयानत ना हो। एक तो ये अमानत है कि आपको किसी ने कोई चीज़ दी, आपने संभाल रखी, जिस तक पहुंचाने का कहा आपने महफूज सलामत पहुंचा दी, ये अमानत। इससे एक बड़ी अमानत आपकी और मेरे पास है, जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी सबने सुना हुआ है ना, ये जिंदगी सारी की सारी अमानत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये सूरह मुल्क है ना, 29वां पारा। मेरे रब ने फरमा दिया ये जिंदगी भी मैंने बनाई, मौत को भी मैंने पैदा किया। जिंदगी मेरी अमानत है और मैंने बनाई क्यों है? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाऊं। अय्युकुम, कौन है तुम में से, अहसनु, सोहने करने वाला, अमलन, अमल के एतबार से, यानी कौन अच्छे अमाल करता है, नेकियां कौन करता है। जिंदगी इसलिए, तो जिंदगी अल्लाह की अमानत है। तो जो बंदा जिंदगी को अल्लाह की अमानत समझे और जिंदगी की इस अमानत में खयानत न करे, अपनी सलाहियतों को, अपनी तवानाइयों को, जिंदगी का हर हर लम्हा
वो अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ कर दे, उसको वली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? वली कहते हैं। तो ये चंद सिफात थी, ये मैंने इसलिए बयान करना ज़रूरी समझी कि हम शायद ये समझते हैं वली बने बनाए आते हैं, जिस तरह सर्विस की फैक्ट्री लग गई ना, वहाँ से सांचे बने हुए प्रोडक्ट्स निकलती रहती हैं कि हर रोज़ एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर वो चीज़ें बन रही हैं। मोबाइल की कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। इस तरह ये पीर खाने हैं जहाँ से पीर बनते हैं। पीर ऐसे नहीं बनते। पीर वो बनता है जो रोशन ज़मीर होता है। पीर वो होता है जिसकी आंखों के अंदर भी नूर होता है, दिल में भी नूर होता है, जिसकी नज़र भी पाक होती है, जिसकी फिक्र भी पाक होती है। पीर जहरी गेटअप का नाम नहीं है। लंबा चोला पहन ले, बड़ी बड़ी जो है वो दाढ़ी रख ले, जुल्फें भी रख ले, ऊपर पगड़ी वगैरह बांध ले, सिर्फ इतना करने से पीर नहीं बनेगा। ये तो जहरी गेटअप है। पीर या वली अंदर के सेटअप का नाम है। अगर अंदर मंदिर बना हो फिर पीर नहीं होता। मंदिर में कौन होते हैं भाई? बुत। तो अगर अंदर लालच का बुत हो, हिर्स और हवस हो, अंदर हसद हो, अंदर बुग़्ज़ और लालच हो, अंदर दुनियादारी हो, दुनिया की सारी ख्वाहिशात भरी हुई हूं, फिर मंदिर में और हमारे अंदर में क्या फर्क हुआ? अंदर मंदिर न बनने दे, जिसकी नजर भी पाक हो, जिसकी फिक्र भी पाक हो, जिसका जहरी गेटअप शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो, अंदर का सेटअप ही सुन्नत मुबारक के मुताबिक हो, उसको वली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको वली कहते हैं। वली वो होता है जिसको सबसे मुकद्दम अल्लाह की ज़ात होती है, और जो ऐसा बन जाता है फिर से ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और याद रखें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पीर खाने से हो, वो सादात में से हो सकता है वो किसी जगह पे दुकानदार हो। ये जुमला ज़रूरी था, ये मैं भूल जाता। उलमा तशरीफ़ फरमा है, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बंदे के पास भेजा था ना, और वो क्या काम करता था? गोश्त करने वाला था, कसाब था। और आपने उसको देखा, घर में भी जाकर देखा, कोई खास अमल करने वाला, क्या करने वाला था? अपनी वालदा की खिदमत करने वाला था, अपनी वालदा की। तो वो जिस भेजने वाला अहकुल हाकिमीन अल्लाह ताला, जाने वाला हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, जो साहिब शरीयत नबी हैं, उलुल आज़म रसूल और नबी हैं, जिनके ऊपर अल्लाह ने तौरात को नाज़िल किया, वो मूसा कलीमुल्लाह जो कि कोह तूर से पे अल्लाह से बराह रास्त कलाम करते थे, उनको अल्लाह ने भेजा। वो बंदा नबी भी नहीं था, रसूल भी नहीं था, वो हर वक्त चिल्ले करने वाला भी नहीं था, हर वक्त माबद के अंदर रहने वाला भी नहीं था, सिर्फ अपना कारोबार करता था, कारोबार दयानतदारी से करता था, वालदा की खिदमत करने वाला था। अब इस बात को पल्ले बांध ले कि जो वालदैन की खिदमत करता है, वालदैन की दुआओं से बंदे को वो कुछ मिल जाता है जो हो सकता है कि 100 दरबारों से न मिले। वालिद और वालदा को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख लें तो मकबूल हज का सवाब मिल जाता है। किसका? मकबूल हज। और मकबूल हज का पता क्या होता है? जो दुआ मांगी जाए वो क्या होती है? कबूल। मकबूल हज की निशानी ये है कि जो बंदा जिसका हज कबूल हो जाए तो सारी दुआएं कबूल हैं, और कोई दुआ और कबूल न भी हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, इससे जामे दुआ तो कोई नहीं। हम जाते हैं पत्नी हमारा हज कबूल हो कि ना हो, लेकिन वालदैन को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखें तो मकबूल हज अल्लाह ताला लिख देता है। क्या करता है भाई? फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह कुछ ज्यादा मर्तबा देखे। फरमाया जितनी मर्तबा देखे उतनी मर्तबा मकबूल अल्लाह की बारगाह में कबूल हज का सवाब मिलेगा। हमारे पीर तो हमारे घर में बैठे हैं, हमने ये छोड़ दिया है। याद रखें, वालदैन की खिदमत ये बहुत बड़ा एजाज है। और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी सीरत पे चूंकि बात होती रहती है, हर 11वीं पे होती है, आपने भी सबसे पहले अपने वालदैन की खिदमत की है।
और एक बात अपनी वालदा की ऐसे पल्ले बांधी कि चोर जब सारा कुछ लूट कर जा रहे थे और आपके पास वो जो 40 दिरहम या दिनार थे उन्हें पता न चला, जब पूछा गया तुम्हारे पास कुछ है, कहाँ मेरे पास है, तो एक तो ये था ना कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन कहा किसने था, अभी पढ़ा तो नहीं था, अभी जामिया निजामिया के अंदर शरीयत मुताहरा का इल्म हासिल नहीं किया था, अभी किताबें नहीं पढ़ी थी, अभी तर्जमा तफसीर और हदीस का इल्म हासिल नहीं किया था। वो वालदा का हुक्म था, बेटा जाओ अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा, झूठ नहीं बोलना। तो गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी उस सच्चाई की वजह से और वालदा के एहतराम की वजह से अल्लाह ने इतनी बरकत अता कर दी। अभी तो इल्म जाहिरी तौर पर सीखा नहीं था, सारे काफिले वाले जो डाकू थे वो क्या हो गए, ताइब हो गए। उन्होंने आपके हाथ के ऊपर तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने सबको विलायत का दर्जा अता कर दिया। तो हमें भी चाहिए, मेरे रब का हुक्म यही है, कूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या करो भाई, सच्चों के साथ हो जाओ, जिनके जो मोमिन हूँ, जो मुस्लिम हूँ, जो मुत्तकी हूँ, जो खाशे हूँ, जो हाफिज़ सलावात हूँ, नमाजों की पाबंदी करने वाले हूँ, अल्लाह से डरने वाले हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले न हूँ, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हूँ, जो अल्लाह ताला के लिए सब कुछ लुटा देने वाले हूँ। हमें चाहिए कि क्या करें भाई, उनके साथ हो जाएं, क्योंकि वली का माना है करीब, और करीब किसके, अल्लाह के। जो जिसके करीब होता है तो दूसरे लोग जब उसके करीब जाएंगे तो वो अगली मंजिल के करीब होंगे। जो अल्लाह के वलियों के करीब जाता है ला महला वो शरीयत का पाबंद हो जाता है, सुन्नत मुताहरा का पाबंद हो जाता है, और जब इस तरह शरीयत मुताहरा के पाबंद होता है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। ये मेरी मरूजात थी, एक अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिला है, ये अरसे बाद पहली गुफ्तगू है, ज़िंदगी रही तो मुलाकात भी रहेगी। मुझे इस बात का बड़ा अच्छा अंदाज़ा है कि पिछली दफ़ा जो पिछले महीने गुफ्तगू हुई थी वो भी सादा थी, लेकिन आपको पता है तकरीर करने वाले कौन थे, मुफ्ती हाशिम रज़ा खान साहब अतारी दामत बरकातुहुल आलिया, कम अज़ कम 2 दर्जन किताबों के मुसन्निफ और मुहक्किक थे। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि पिछली दफ़ा मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, हद तक दुआ भी नहीं करवाई थी। एक तो आना था उनके कहने पे, मैं स्पेशल मुफ्ती हाशिम खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत करने और उनकी गुफ्तगू सुनने आया था। इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, मुफ्ती, फ़कीह, आलिम दीन और बाशरा मुत्तकी। तो लेकिन आपका अपना एक ज़ौक़ है, मियाँ साहब के शेर भी सुनते हैं आप, सुर और तर्ज भी सुनते हैं, तो लगातार दूसरा खिताब फिर आपको बगैर सुर और तरन्नुम के सुनना पड़ा, इसके लिए मादरत खा हूँ। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की, मैं अपने बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करूँगा, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नई नस्ल है, हम तो सुर में सुनाते रहेंगे, मैं नहीं सुनाऊँगा तो मेरे और खुतबा उलमाए अहले सुन्नत सुना देंगे, लेकिन नेट के ऊपर जो क्लिप्स आ रहे हैं जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, वो लोग सुरें नहीं लगाते, वो सीधी सीधी बात बता रहे हैं। वो कहते हैं जो हम सदियों से जो काम हम शरीयत मुताहरा के मुताबिक कर रहे हैं वो शरीयत के नहीं है। वो लोग कोई न शेर पढ़ते हैं, न सुर लगाते हैं, न तरन्नुम होता है। आप जानते हैं इनमें से एक जेल के अंदर है और 2-4 बाहर भी फिर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी ऐसा सुर में तिलावत होती है, नात होती है, कुछ तकारीर भी हो जाए, लेकिन इस तरह बैठकर बातचीत का माहौल, डायलॉग, मुकालमा, डिबेट, इस तरह का लेक्चर का अंदाज हो ताकि हमारी यंग जनरेशन को सीधी सीधी बातें समझ आ जाएं। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें भी विलायत उज़्मा के रस्से पे, शरीयत मुताहरा के उस तरीके पे चलकर औलियाउल्लाह के ज़ुमरे के अंदर शामिल करे और हमें कभी भी ऐसे लोगों में शामिल न करे जो अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम को मानने वाले ना हों, बल्कि या अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर कायम और दायम रखना। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।